ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। गणेश चतुर्थी के इस विशेष अवसर पे आज मैं आप लोग को एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहा हूं जिसे आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वो अद्भुत गिफ्ट है। एक ऐसा गिफ्ट है जो आपके जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप खुद उन सारे चीजों को अपने तरीके से कर सकेंगे। वो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं। एफर्मेशन। जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें बहुत सारे एफर्मेशन दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आप ऐसा बोलिए और ऐसा कीजिए और आपकी चीजें होंगी। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों की चीज़ें नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग की होती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ कि अगर आप उस तरीके से करेंगे तो विशुद्ध रूप से 100% आप जो भी अफर्मेशन डालेंगे, जो भी बोलेंगे, वो आपकी चीज़ें होंगी ही होंगी। एक तरह से आप समझ जाइए कि जो मैं बताने जा रहा हूं, एक तरह से ये वाक सिद्धि की बात करने जा रहा हूं। वाक सिद्धि मतलब जो बोले वो हुआ। हालांकि इसके कुछ नियम कानून हैं, वो मैं बोलूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जो मैं बताने जा रहा हूं, इससे आप जो भी बोलेंगे, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये अफर्मेशन कैसे करते हैं। जो एक अफर्मेशन मैं आज शुरुआत करूंगा कैसे करते हैं। उसके बाद आप धीरे 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 करते करते आप किसी भी चीज को आप फिर जो आप कहेंगे वो आपकी चीजें होंगी। जी हाँ। और जिन लोगों का भी नहीं होगा, अगर कुछ किसी को ऐसा कभी कोई अगर ऐसा कहेगा, वो जरूर कमेंट करेंगे मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति है जिसका ये चीज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजमाई हुई चीज है और ये एक विशेष तोहफा है मेरे तरफ से, गिफ्ट है। इसलिए मैं इतने दावे के साथ, ये जो शब्द बोला दावे के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इसको सही तरीके से, जो भी इसका इस्तेमाल करेगा, तो उसके जिंदगी में जो भी अफर्मेशन वो डालेगा। लेकिन मैं अफर्मेशन की बात में एक चीज बोल दूं, मैं जब भी कोई भी मंत्र बताता हूं, कोई भी साधना बताता हूं, वो सभी सकारात्मक रूप के लिए ही बोलता हूं, क्योंकि इसमें एक विशेष शक्ति होती है जिस शक्ति के माध्यम से मैं बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी नकारात्मक कार्य करना चाहेंगे तो वो आपकी फलीभूत नहीं होगी। तो उसके लिए आप कोई भी, मेरे दोस्तों, उसके लिए गलत मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं होने वाला। लेकिन जो भी सकारात्मक चीजें हैं आपकी, आप सकारात्मक कोई भी आपका अफर्मेशन है, आपकी इच्छा है, आप इसे करके देखिएगा। लेकिन पहले आप उसमें दीक्षित हो जाइए। दीक्षित होने का मतलब है कि पहले आप उसको सीख जाइए, समझ जाइए, फिर उसको आप अलग अलग प्रयोग करिएगा। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक खास अफर्मेशन पे काम करने का तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले इसकी शुरुआत जो करते हैं, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये भगवान गणपति के एक स्वरूप से है। भगवान गणपति का एक विशेष तांत्रिक स्वरूप है जिसे कहा जाता है वर्णेश। हाँ दोस्तों, वर्णेश यानी कि जितने भी जो वर्ण है ना, उसके ईश्वर, अधिपति। और जब आप उस वर्णेश गणपति के माध्यम से जब आप अफर्मेशन करते हैं, तो आपके कहे हुए हर शब्द, हर अक्षर, वो एक तरह से आप ऐसे समझ जाइए कि उस पर मुहर लग जाता है, वो छप जाता है। मतलब आपने जो बोला वो हुआ। वाक सिद्धि वाली मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, फिर से वही बात कि उसके लिए आप कोई और दूसरा नियम नहीं है। कोई आपको
कोई पूजन विधि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट अफर्मेशन है। उसका वक्त है जब इस अफर्मेशन को जब आप करेंगे तो आप जब सोने जाते हैं, जब सारी क्रियाओं को खत्म करके जस्ट सोने से पहले इस अफर्मेशन को करना है। और जो सबसे पहले आप उठे, जैसे उठे तब आपको करना है। ये आपको 2 समय करना है हर दिन, और ये 45 दिन की साधना है। मतलब आपको 45 दिन करना ही करना है। आप बस में रहो, ट्रेन में रहो, फ्लाइट में रहो, कहीं भी किसी भी अवस्था में रहो, इसमें कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो वर्जित है। आप किसी भी स्थिति में कहीं भी गए हो, आपसे एक साधारण भाषा में कह दिया कि कोई भी निषिद्ध जगह नहीं है जहां पे आप इस चीज को नहीं कर सकते हो। बस नियम सिर्फ ये है कि आपको 45 दिन तक, 45 डेज तक, रात को सोने से पहले जब आप ये अफर्मेशन बोल रहे होंगे, मैं आपको बोलूंगा कैसे। सबसे पहले तो आज मैं आपको करके बताऊंगा, आप मेरे साथ साथ उस चीज़ को दोहराएंगे, और जब आप खुद इसके दीक्षित हो जाएंगे, जब आप खुद इस चीज़ को करने लगेंगे तो फिर आप अपने ढंग से और दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन बीच बीच में आप मुझसे गाइडेंस जरूर लेते रहेंगे, ताकि कहीं कोई गलतियाँ ना हुई हैं वो पूछने के लिए, जानकारी के लिए आप बीच बीच में मुझे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन तो जो मैं नियम बता रहा था कि आप सबसे पहले सोने से पहले, उस समय बीच में आपका कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जब अफर्मेशन कर लिए हैं तो फिर आप मोबाइल पे कोई दूसरा रील देखने लगे या कुछ और करने लगे, या फिर कोई भी काम नहीं। आपको अगर वॉशरूम जाना है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, वो सारी क्रियाएं आपकी हो जानी चाहिए। इस अफर्मेशन के बाद आप सीधे बोलते उसके बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भगवान वर्णेश को, गणपति के स्वरूप को आप नमन करके सोच रहे हैं। सुबह नींद खुली, सबसे पहला काम आपको यही करना है। हालांकि मैंने बहुत सारी साधनाएं अलग अलग प्रयोग के लिए बताया गया, तो वो एक अलग चीजें हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि इसको आप कैसे चरितार्थ करेंगे, कैसे इसे अपना बनाएंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप सुबह भी उठते हैं सबसे पहले, तो उठते ही सबसे पहले आपको ये करना, कोई और नित्य क्रिया सब बाद में, कुछ नहीं। उठे, आपकी नींद खुली, अब आपको रूटीन उस ढंग से अपना सेट करना पड़ेगा कि कैसे करना है। आपकी नींद खुली और उठते ही सबसे पहले ये अफर्मेशन से आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद आप वॉशरूम जाइए, एक जो भी आपकी लाइफ के काम है, आप जो भी करना है वो कीजिए। ये 45 दिन तक आपको करना ही करना है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में एक दिन के लिए भी ये छूटना नहीं चाहिए। हालांकि बीच में आपको व्यवधान बहुत आएंगे, क्योंकि आपके अपने जो कार्मिक रहे हैं, आपके बहुत सारी चीजें आपको अवरोध हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, बहुत सारी चीजें आपको अवरोध डालेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप आज जितनी मैं आसानी से बातें कर रहा हूं और आपको लगेगा कि कल से आप शुरू कर देंगे और चीजें आप बहुत इजली, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारे व्यवधान आएंगे, ये मैं पहले से बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये संकल्प लेना होगा अपने आप से। इसके लिए और कोई आपको नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। आपको जो करते हो, आपकी जो भी लाइफ में चल रही है वो चीज़ें। हाँ, ये है कि सकारात्मक रूप से आपको ये अफर्मेशन देना है, तो उसी के लिए है, दूसरी चीज़ के लिए नहीं है। तो जो भी आपकी लाइफ चल रही है, आप अपना चलाते रहिए, जो भी जिस ढंग से आप चलाए। लेकिन आपको ये 2 नियम जरूर करना है। ये 45 डेज तक आपको ये करना ही करना है। किसी भी स्थिति में ये छूटनी नहीं चाहिए। और रात में सोने से पहले और सुबह सबसे पहले, नींद खुलते ही सबसे पहले ये करना है, आप ये कीजिएगा। तो मैं आज आपको एक अफर्मेशन से शुरुआत कर रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ, मैं सबसे पहले एक मंत्र बोलूंगा। इसको पहले मैं भूमिका बता दूं क्या है। सबसे पहले मैं एक मंत्र बोलूंगा। इस मंत्र को आप सबसे पहले 3 बार आप इस मंत्र को पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप इसे ज़्यादा करते हैं, ये मेरे विधि में नहीं है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा करते हैं तो आपका बोलने में आसानी रहेगा। वो एक अलग बात है, आप और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसान है। लेकिन जो मेरा प्रयोग है उसमें आपको सबसे पहले 3 बार उस मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद क्या होगा कि एफर्मेशन में बोलूँगा, तो उस एफर्मेशन के पहले आपको एक मंत्र होगा, विशेष मंत्र। उस विशेष मंत्र को आप पहले बोलेंगे और जो एफर्मेशन हुआ उसके बाद में बोलेंगे। एक तरह से आप समझिए कि इसको कहते हैं संपुट करना।
जैसे कोई भी मंत्र होता है, जैसे ओम होता है, एम होता है, कैसे हम शुरू में लगाते हैं, तो ये वैसे ही आप समझ लीजिए कि आप इसको संपुट किए हैं। लेकिन जो अफर्मेशन है, मैं उस अफर्मेशन को हिंदी में बोलूँगा, हिंदी रहेगा, और आप आने वाले समयों में आप किसी भी भाषा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज आपकी है, जिस भी भाषा में करना चाहते कीजिए, लेकिन वो आपका संपुट जो मैंने बताया है वही संपुट लगाना है। अब ऐसा नहीं कि संपुट को चेंज नहीं कर देंगे, संपुट वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा, जो मंत्र बताऊंगा। तो सबसे पहले एक विशेष मंत्र होगा, जिस विशेष मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। उस 3 बार बोल देने के बाद एक विशेष मंत्र और मैं दे दूंगा, जो माँ सरस्वती और भगवान गणपति का संयुक्त मंत्र है। इसको आप सबसे पहले बोलेंगे, फिर बीच में जो अफर्मेशन देंगे, और फिर उसके बाद एक छोटा सा ये मंत्र है, इसको लास्ट में बोलेंगे। ऐसे ये पूरे अफर्मेशन को आप बोलेंगे। अब बोलने के बाद आप सो जाएंगे। उसके बाद फिर सुबह उठे, फिर ऐसे इसी तरह से करेंगे। आप इसे 45 दिन तक कर देखिए। और जिन लोग का, मुझे पता है कि सभी लोग की जो जो अफर्मेशन दे रहे हैं उनकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी 45 दिन में, लेकिन आपको अंतर आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो चरितार्थ होने लगे, क्योंकि वो जैसे जैसे वो छपेगा, एक तरह से समझिए कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जैसे आपके उन सारे शब्दों पे मुहर लगता जाएगा, वो धीरे 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 चरितार्थ होगी। लेकिन आपको ये 45 दिन की साधने के बाद आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों के जीवन में अंतर आना शुरू हुआ है, वो भले ही मुझे कमेंट ना करें, चलेगा, लेकिन जिनके जीवन में नहीं आया है वो जरूर मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा वो कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में, अगर वो सही से कर रहा है, तो किसके जीवन में ये चीज़ें अंतर नहीं आई है। ये मैं जरूर जानना चाहूँगा। ये मेरा भी एक रिसर्च के तौर पे मेरे लिए काम आएगा, क्योंकि मैंने अब तक जितने लोगों को बताया है तो मेरे लिए काम आया है। तो मैं वो जरूर जानना चाहूँगा कि अगर किसी कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो जरूर मुझे जरूर बताएंगे। एक विशेष बात और, कि जब अभी आप ये अफर्मेशन करेंगे तो उस समय जब अफर्मेशन करते वक्त जो आप लाइन बोल रहे हैं वो आपको विजुअली आपको देखना है। मतलब कि उदाहरण के तौर बता रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि मंत्र क्या है वो तो अभी मैं बताऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर जैसे आपने बोला मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, अगर आपने ये लाइन अगर बोला है तो अपने आप को विजुअली अपने को अमीर रूप में देखना है। आपके सामने ऐसा, अब वो अमीर का आपका कोई भी तरीका हो सकता है। आपको आपकी भाषा में आप अपने को अमीर किस रूप में देखते हैं। अगर आपके लिए अमीर महंगी गाड़ी से है, आप महंगी गाड़ी को में बैठे हुए देखिए। अगर आपके लिए अमीरियत का मतलब बंगला है और ऐसा कुछ है, आप वो देखिए। मतलब कहने का मतलब क्या कि आपकी नज़र में जो अमीरियत है, क्योंकि हर आदमी की अमीरियत अलग अलग होती है, आपकी जो अमीरियत है, आपकी नज़र में जो आप अपने आप को रिच आप देख रहे हैं, वो किस तरह का रिच है, तो जो भी है, जो भी आप चाहते हैं, तो वो आपके सामने एक विजुअल वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट ये जितने भी अफर्मेशन दे रहे हैं आप, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, आप जो करेंगे वो हर चीज पे छपेगा, तो आपका वो कंफ्यूजिंग चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो भी बोल रहे हैं उस समय कोई भी नकारात्मक सोच आपकी नहीं आनी चाहिए। मतलब उदाहरण के तौर पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप देख रहे हैं कि आप मर्सिडीज है, आप मर्सिडीज पे चल रहे हैं और आप देखिए अचानक कुछ कोई भी उल्टी पुल्टी चीजें निगेटिव दिख नहीं, तो वो आपको बहुत क्लियर, मैं क्या आपसे बोला, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। ये जो आपकी जो ये 45 दिन जो शुरू में लगेगा, ये यही प्रैक्टिस है। पहला दिन में आपको नहीं होगा, हो सकता है 10 दिन लगे। ये धीरे 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 जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ गई, प्रैक्टिस करते 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 कि जिस दिन आपके अंदर ये चीजें होने लगी, फिर वहां से चेता था। पहले से इस बात को ध्यान रखिएगा। पता चला कि
अफर्मेशन दे रहे हैं कुछ और बात सोच रहे हो, तो आपस में कंट्राडिक्ट नहीं करना है। आप ऑफिस में किसी से लड़के आए हुए हैं, घर में किसी बात से लड़ाई है, और आप देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल अफर्मेशन है कि मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ भी ऐसा आप बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं और विजुअल में आप देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं जी, तो ये ध्यान रखेंगे। ये जितने जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, जो शब्द बोलेंगे, तो उसके साथ साथ जब आंखें बंद की हैं तो उसको उसी तरह विजुअली आपको वही चीज देखना है। आप अपनी वो कल्पनाशीलता जो भी आपकी है, जो भी आप, क्योंकि ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ कि आप क्या चाहते हैं। मैं इसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा दिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको गाड़ी की बात कर रहा हूं, अगर आपको जो भी आर्थिक चीजें जो भी आपके दिमाग में आती है, जो तो बी स्पेसिफिक, जो आप देख रहे हैं वो मतलब जो आप चाहते हैं वही देखिए। बीच में कोई भी चीज आपका दूसरी बातें नकारात्मक नहीं आनी चाहिए। और अगर आ रहा है, अगर ऐसा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको आप फोकस करेंगे। आएंगे कई बार, मैं आपसे क्या बोला कि शुरू में बहुत सारे आपकी अवरोध आएंगे, आप उसको धीरे 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 हटाएंगे। आप प्रैक्टिस करें, निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि जिन लोगों को अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो वो भी मुझे बताएंगे, तो उनके लिए मैं एक अलग से मेडिटेशन बताऊंगा, जिससे वो मेडिटेशन करके वो कैसे वो नकारात्मक सोच है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए एक अलग चीज़ है। वो जिन लोग को अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए, ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए क्या, वो मुझसे बोलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा अलग से उनके लिए। तो खैर, तो हम इस बात पे कर रहे हैं कि आप अफर्मेशन जो देंगे, तो जो भी बोल रहे हैं, जितनी भी चीजें जो मैं आपको बोलूंगा, आप जैसे दोहरा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने लाइन बोला कि सभी लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे आपने ये लाइन बोला, ये उदाहरण है, अच्छा सोचते हैं। तो आप एक विजुअली, आप विजुअल देखिएगा कि आप सभी लोग, तो आपकी नजर में सभी लोग कौन है, जो भी आपके आस पड़ोस, ऑफिस, जहां जो आप एक विजुअल बनाइए। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर इस चीज को, आप एक चित्रकार हैं और अगर आपको इस चीज का इमेज बनाना हो तो कैसे इमेज बनाएंगे, तो आप ऐसा एक इमेज बनाएंगे अपने अंदर कि लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या फिर आपको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं। ऐसा आपने एक विजुअल बनाया और उस विजुअल को आप जब ये अफर्मेशन मेरे साथ दोहरा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे बारे में सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, कुछ भी बोला, तो आपने मेरे साथ दोहराया। मंत्र अलग होगा, पहले मंत्र तो होगा, वो होगा, आपने ये बोला, लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं आंखें बंद करके, तो आपके सामने वो विजुअल आपका वो चलना चाहिए। ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है कि वो 24% जो भी होगी, आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं कि कहाँ क्या आपको परेशानी हो रही है, तो मैं उसको, उसके बारे में भी मैं आपको कैसे उसको ठीक किया जाए उसके मैं आपको करूँगा। क्योंकि अगर मैंने ये बोला है कि मैं हर एक व्यक्ति जो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा मेरी बातों को, मैं 100% उसके जीवन में परिवर्तन ला कर रहूँगा। लेकिन दोस्तों, मेहनत आपको भी तो करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप जब तक करोगे नहीं, अगर आप मेरे साथ नहीं दोगे, आप भी खुद साथ नहीं दोगे, तो फिर कैसे होगा। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तो चीज़। खैर, हम शुरुआत करते हैं फिर से। तो आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद कर लेने के बाद सबसे पहले 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और बहुत कंफर्ट तरीके से बैठेंगे एकदम, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा, तो बहुत कंफर्ट लंबी सांस लेंगे। होल्ड करें, निकालेंगे, फिर लंबी सांस, होल्ड, निकालें। ये जो आप सांस ले रहे हैं, यहाँ पे जो 3 सांस लेंगे, तो आप समझिए कि जितनी भी दिन भर की उल्टी पुल्टी बातें हैं, जितना भी नकारात्मक है, सबको आप एक तरफ से फेंक रहे हैं। सिर्फ फोकस अभी यहीं पे जो हम लोग फॉर्मेशन पे काम करने वाले, सिर्फ उसके लिए। इसलिए 3 लंबी सांस का मतलब है कि सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को आप फेंक रहे हैं।
फिर से करते हैं 3 लंबी सांस। तीन लंबी गहरी सांस, होल्ड, निकालेंगे, सांस लिए, होल्ड, निकालिए, सांस लीजिए, होल्ड, निकालिए। अब हम सबसे पहले भगवान गणपति को नमन करते हैं और अपना ध्यान अपने सबसे पहले मूलाधार चक्र पे ले जाते हैं। मूलाधार चक्र पे आप ध्यान करेंगे, एक गणपति हैं और उस वहाँ पे गणपति का ध्यान करते हुए आप एक मंत्र बहुत ही ताकत से बोलेंगे, वक्रतुंडाय हुम। ये जो हुम बोले ना, जब ये हुम में आपको क्या करना है कि पूरी ताकत से आपको सांस छोड़ना है। सांस लेंगे, वक्रतुंडाय हुम, मैं सांस को छोड़, पूरी ताकत से आप सांस को निकालते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है ना कि भगवान गणपति को जागृत करने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो इस तरह आप यहाँ भी 3 बार आप कहेंगे वक्रतुंडाय हुम, और ये जब कर देंगे तो पूरी शक्ति से आप सांसों को निकालेंगे। ठीक है, इससे आपकी सारी नकारात्मक चीज़ें जो भी वो निकलेगी। तो फिर से करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, प्रैक्टिस करें, इसलिए फिर से करते हैं। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। ऐसे ही आपने 3 बार किया। अब आप अपना ध्यान अपने सहस्रार से, जो क्राउन चक्र होता है, क्राउन चक्र मतलब जो सिर के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्राउन चक्र कहते हैं, वहाँ से 12 उंगल ऊपर, 12 उंगल ऊपर, उसके ऊपर हम गणपति के एक स्वरूप को देखते हैं, कल्पना करते हैं, मानते हैं। वो स्वरूप हैं भगवान वर्णेश। ये एक विशेष स्वरूप है जो जितने भी वर्ण हैं उसके अधिपति। तो उनका ध्यान करते हैं और एक मंत्र करेंगे, ओम ऐम गम वर्णशाय नमः। इस मंत्र में ऐम जो है, इससे हम माँ सरस्वती को भी याद करते हैं, क्योंकि अभी जो हम अफर्मेशन करने वाले हैं, इस अफर्मेशन में माँ सरस्वती का भी आपको आशीर्वाद रहेगा। माँ सरस्वती और भगवान गणपति, इन दोनों का आशीर्वाद है। इसलिए जो मंत्र है, ओम ऐम गम वर्णशाय नमः। तो इसको 3 बार हम लोग जप करते हैं। सांस देंगे, सांस दीजिए, होल्ड, और सांसों को जब निकालेंगे तो बोलेंगे ओम ऐं गम वर्णशाय नमः, ओम ऐं गम वर्णशाय नमः।
गम वर्णशाय नमः। इसके बाद एक दूसरे मंत्र को हम 3 बार इसे भी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ सबसे पहले एक बार आप इसे सुन लेंगे और एक सुन लेने के बाद आप मेरे साथ इसको 3 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले इसे सुनें। ओम वर्णेश महाबुद्धे अक्षराणाम पति प्रभो मम वाक्यानि सर्वाणि सत्ये स्थापे नित्यशः। ओम वागीशाय विद्महे महाबुद्धाय धीमहि तन्नोक्षरपति प्रचोदयात्। ये आपने मंत्र सुना। अब आप मेरे साथ धीरे धीरे, जैसे मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वर्णेश महाबुद्धे अक्षराणाम पति प्रभो मम वाक्यानि सर्वाणि सत्ये स्थापे नित्यशः। ओम वागीशाय विद्महे महाबुद्धाय धीमहि तन्नोक्षरपति प्रचोदयात्। ओम वर्णेश महाबुद्धे अक्षराणाम पति प्रभो मम वाक्यानि सर्वाणि सत्ये स्थापे नित्यशः। ओम वागीशाय विद्महे महाबुद्धाय धीमहि तन्नोक्षरपति प्रचोदयात्। ओम वर्णेश महाबुद्धे अक्षराणाम पति प्रभो मम वाक्यानि सर्वाणि सत्ये स्थापे नित्यशः। ओम वागीशाय विद्महे महाबुद्धाय धीमहि तन्नोक्षरपति प्रचोदयात्। अब हम अफर्मेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ अफर्मेशन बोलूँगा और आपको मेरे साथ इसको दोहराना है, और इसी अफर्मेशन को आपको प्रतिदिन रात में सोने से पहले और दूसरे दिन उठते ही करना है। इस अफर्मेशन में जो पहले मैंने जो मंत्र बोला था, जो माँ सरस्वती और गणपति का संयुक्त मंत्र था, इसको शुरू में, हर वाक्य के शुरू में और आखिर में बोलना है। मैं करके बता रहा हूँ और आप मेरे साथ दोहराएंगे। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। भगवान हमेशा मेरी मदद करते हैं। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं हमेशा सही मार्ग पे चलता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। भगवान मेरी वर्तमान परिस्थिति में सही निर्णय लेने में हमेशा मेरी मदद करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं हमेशा सही निर्णय ही लेता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में
अच्छी तरह से सोच विचार कर लेता हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मुझे खुद पर विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ईश्वर मेरे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही होता है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मैं भगवान की शरण में आकर अपने जीवन को खुशहाल बना पा रहा हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मुझ में निर्णय लेने की बहुत ही बड़ी शक्ति है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मैं ईश्वर के नियमों पर चलकर ही अपना कोई भी निर्णय लेता हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं वही करता हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मेरा मस्तिष्क मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाता है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मेरा मस्तिष्क मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मेरी भावनात्मक शक्तियाँ बहुत ही प्रबल और मजबूत है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मेरी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही मजबूत है। मैं केवल सही निर्णय ही लेता हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मैं अपने जीवन को सही मार्ग पे बढ़ाते हुए असीमित असफलता, असीमित धन दौलत, समृद्धि, खुशियाँ हासिल करता जा रहा हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मैं हर छोटे से छोटा या हर बड़े से बड़ा निर्णय बहुत ही सही और सटीक लेता हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मैं अपने ज़िंदगी का निर्माता स्वयं हूँ, इसलिए मैं कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सैकड़ों बार उस विषय पर विचार विमर्श कर लेता हूँ। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। बड़ा निर्णय लेने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ और उनके द्वारा भेजे गए संदेशों को स्वीकार करके उसके अनुसार ही अपने सभी कार्यों को करता हूँ, जिससे हमेशा मेरा फ़ायदा होता है और हमेशा मुझे सफलता मिलती है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों से मुझे हर मामले में फ़ायदा होता है। खुशियाँ, समृद्धि एवं सफलता हमेशा हासिल होती है। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। ओम ऐं गम गणेशाय नमः। मेरी भावनाएं इतनी प्रबल है कि मेरे मस्तिष्क में जो सही है वो करने के लिए बार बार संदेश आते हैं और मैं अपनी भावनाओं पर विश्वास कर
वैसे ही कदम उठाता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं बहुत ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं कभी भी भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य की कल्पना करके ही अपने जीवन के सभी कार्यों को करता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरा कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच लेता हूँ, और अगर मैं उसको वास्तविकता में सही पाता हूँ तभी मैं उस काम में हाथ डालता हूँ या उन नए रिश्तों को शुरू करता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरे जीवन का किसी भी विषय से संबंधित निर्णय, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो नया कारोबार शुरू करना हो या फिर नया रिश्ता बनाना हो, या फिर अपने जीवन के किसी लक्ष्य को चुनना हो, मैं हर काम को बहुत ही सूझबूझ एवं समझदारी के साथ करता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरा मस्तिष्क बुद्धि से भरपूर है और मैं बहुत ही समझदार हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं बुद्धि से इतना समझदार हूँ कि मैं भविष्य में होने वाली घटनाओं को साफ साफ देख सकता हूँ। इसके अनुसार ही मुझे निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होती है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं बहुत ही शांत मन का व्यक्ति हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरी आत्मा, शरीर और मन का वाइब्रेशन इतना सकारात्मक है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का माहौल सकारात्मकता से भर जाता है। मेरे आसपास के सभी लोग सकारात्मक हो जाते हैं क्योंकि मैं सकारात्मक सोचता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरे लिए बड़ा से बड़ा निर्णय लेना बहुत ही आसान है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए अपने निर्णयों को लेता हूँ, इसलिए मुझसे हर काम सही ही होता है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरा मस्तिष्क जागृत हो गया है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरी सोचने की शक्ति बहुत ही तीव्र हो गई है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं एक ज्ञानी पुरुष की तरह सोचता हूँ और कार्य करता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं
ऐं गम वर्णशाय नमः। मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं अपने और अपने परिवार के जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मेरे निर्णयों के द्वारा मेरे साथ मेरे परिवार के लोगों एवं विश्व का भी कल्याण हो रहा है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं प्रतिदिन ईश्वर की मदद से इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को हील कर पाता हूँ और उनको सुख पहुँचाने की मनसा रखता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं बहुत ही स्पष्ट सोचता हूँ। मेरे विचार बहुत ही साफ सुथरे एवं सटीक हैं। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं प्राकृतिक का ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिससे मुझे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, खान पान की चीज़ें मिलती है। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं किसी भी परिस्थिति के बारे में बिल्कुल ही सही सोच पाता हूँ और तुलना कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि इस परिस्थिति का मुख्य कारण क्या है और इस परिस्थिति में मुझे कैसे निर्णय लेने से मेरा विकास होगा। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं आता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमेशा विजयी होता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं किसी भी परिस्थिति में हमेशा विजयी रहता हूँ क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं सही मार्ग पे हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं हमेशा बुद्धिमानी से काम लेता हूँ और इस कारण सभी लोग मेरे दिमाग की तारीफ़ करते हैं, मेरे सूझबूझ की तारीफ़ करते हैं। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। सभी लोग मेरे साथ सच्चे और ईमानदार ही रहते हैं। मेरे संपर्क में, मेरे जानने में केवल अच्छे, ईमानदार, सच्चे और सकारात्मक व्यक्तित्व के लोग ही शामिल होते हैं। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। किसी भी तरह के नकारात्मक लोग मुझसे, मेरे जीवन से स्वतः ही छटते जा रहे हैं। मेरे साथ, मेरे आसपास, हर जगह सिर्फ सकारात्मक लोग हैं। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं अपने हर काम को अपने और दूसरों के विकास के लिए ही करता हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं एक स्वच्छ, सुंदर, आकर्षित, स्वास्थ्य शरीर में रहता हूँ जिसमें शुद्ध आत्मा वास करती है, जो मैं हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः। मैं सफल एवं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ। ओम ऐं गम वर्णशाय नमः।
ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। मैं बहुत खुश हूँ कि सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं और जो लोग मुझसे अच्छे से नहीं जानते थे, समझते थे, वो लोग भी अब मुझे अच्छे से जानने और समझने लगे हैं और मुझे अपनाने लगे हैं। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। मैं सभी से बहुत प्यार करता हूँ। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ईश्वर की कृपा से अब मैं हर परिस्थितियों को शांति और समझ से सकारात्मक और अपने अनुकूल बना लेता हूँ। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया ईश्वर, मुझे कृपा करने के लिए, मुझे समझदार और शक्तिशाली बनाने के लिए। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरा हर दिन हर पल मेरे धन दौलत नाम यश रिश्ते प्यार शांति अच्छे स्वास्थ्य में तरक्की हो रहा है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद ईश्वर। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। मैं अपने आप से, अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संपन्न हूँ। ओम ऐं गं वर्णशाय नमः। इस तरह आज पहला दिन का हमारा अफर्मेशन पूर्ण हुआ। इस तरह हमें 45 दिन तक लगातार इसी क्रम में हर दिन अफर्मेशन डालना है, करना है। और जब जब जो भी हम अफर्मेशन कर रहे हैं उसमें हमें विजुअली उस चीज़ को देखना है कि वो सकारात्मक रूप से हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं। आप जो जो देख रहे हैं बस ये जान लीजिए कि आपने के जीवन में वो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए सही रूप में छप जाएगी और वो सब कुछ आपके जीवन में भविष्य में चरितार्थ होने लगेगी, दिखने लगेगी। ओम नमः शिवाय।